शनि का प्रकोप। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या पर इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ राज्य करते थे। वे बड़े दयालु और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति और ऐश्वर्य का वास था। राजा दशरथ प्रतिदिन भूखों को अन्न, वस्त्रहीनों को वस्त्र और निर्धनों को धन का दान करते थे। उनके राज्य में चोरी, व्यभिचार, लूटपाट आदि कोई भी पाप कर्म नहीं होता था। चारों दिशाओं में उनका यशोगान था। एक बार इंद्र ने 14 वर्षों तक अयोध्या में वर्षा नहीं की। इससे चारों ओर भयंकर अकाल पड़ गया। राजा दशरथ ने अपने भंडार में से अनेक वर्षों तक लोगों को अन्न और जल का दान दिया, परंतु अंत में उनके सभी भंडार खाली हो गए। भूख और जल के अभाव में पशु पक्षी मनुष्य काल का ग्रास बनने लगे। अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर राजा दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र से मंत्रणा की। सुमंत्र ने उन्हें परामर्श देते हुए कहा, महाराज, इंद्र मेघों के अधिपति हैं। वर्षा करवाना उन्हीं का कार्य है, परंतु लगता है कि वे अपना यह कार्य भूल गए हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण कराएं, अन्यथा पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं बचेगा। दशरथ को सुमंत्र की यह बात उचित प्रतीत हुई, अतः उन्होंने अपनी चतुर्ंगी सेना तैयार की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र भयभीत हो गए। वे दशरथ के पुरुषार्थ से भली भांति परिचित थे, अतः अन्य देवताओं को साथ लेकर वे उनके समक्ष उपस्थित हुए और विनम्र स्वर में बोले, राजन, आपने व्यर्थ ही आने का कष्ट किया। आपके राज्य में वर्षा ना होने का कारण मैं नहीं, अपितु ग्रहराज शनिदेव हैं। इसलिए आप उनके पास जाएं। उन्हीं की आज्ञा के कारण अयोध्या में 14 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। दशरथ शनिदेव से मिलने चल दिए, परंतु मार्ग में उनके अस्त्र शस्त्र कवच रथ अलग अलग होकर नीचे गिरने लगे। अंत में वे स्वयं भी भूमि की ओर गिरने लगे। तभी वहां से एक विशालकाय पक्षी उड़ता हुआ निकला। दशरथ को नीचे गिरते देख उसके मन में दया का भाव उमड़ गया और उसने उन्हें पंजों में पकड़ लिया और सुरक्षित धरती पर उतार दिया। दशरथ अपने रक्षक को देखकर विस्मित हो उठे। उन्होंने गरुड़ के अतिरिक्त इतना विशालकाय पक्षी आज तक नहीं देखा था। उन्होंने उसका परिचय पूछा। पक्षी बोला, राजन, मैं पक्षीराज गरुड़ का छोटा पुत्र जटायु हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम संपाति है। आपको आकाश से गिरता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपको सुरक्षित यहाँ ले आया। जटायु के व्यवहार से दशरथ अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना परिचय दिया और उसी क्षण अग्नि को साक्षी मानकर उससे मित्रता कर ली। तदंतर गले मिलकर वे दोनों अपने अपने मार्ग चले गए। शनिदेव के पास पहुंचकर राजा दशरथ ने अयोध्या में वर्षा न करने का कारण पूछा। मार्ग में आई अनेक बाधाओं को झेल कर भी राजा दशरथ उनके पास पहुँचे। यह जानकर शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन, यही सब कष्ट आपको झेलने थे जिसके कारण वर्षा रोक दी गई थी। आपके पराक्रम और दृढ़ता से मैं प्रसन्न हूँ। जाओ, अब आज से सब ठीक हो जाएगा। शनिदेव से आश्वासन पाकर दशरथ अयोध्या लौट आए। उनके वहाँ पहुँचते ही मेघों ने मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी और अकाल समाप्त हो गया।